हेलो एवरीवन, एडू गोल्ड के प्लेटफॉर्म में आप सबको स्वागत है। मैं हूँ एडुकेटर शरण्या। और लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था कि इंडिया ने रिसेंटली इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया है एंड उसी के रिटेलिएटरी मेजर्स पे अब पाकिस्तान ने जो शिमला एग्रीमेंट है उसको सस्पेंड किया है। तो शिमला एग्रीमेंट क्या था और किस वजह से हुआ था, उसका आउटकम क्या था एंड अभी उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, इसके बारे में आज डिटेल्स में बात करेंगे। तो जैसा कि आप सबको पता है, एडुगोल्ड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप 1-to-1 मेंटरशिप को अवेल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एडुकेटर शरण्या इन्वायरमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर, साइंस टेक्नोलॉजी एंड जूलॉजी ऑप्शनल के ऊपर मेंटरशिप प्रोवाइड करती हूँ। 5 to 6 PM ऑल डे मेंटरशिप अवेलेबल है, तो आप कोई भी टाइम पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अब सेशन बुक कैसे करना है, इसके लिए आपको सबसे पहले एडुगोल्ड के वेबसाइट पे आपको साइन अप करना है अपना मेल आईडी को यूज़ करके। देन आपको फाइंड मेंटर सेक्शन पे जाना है और आप मुझे चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक बुकिंग टाइम सिलेक्ट करना होगा जो आप अपने टाइम के हिसाब से या फिर मेरे टाइम के हिसाब से कर सकते हैं। देन आपको सेशन ज्वाइन करना है, आपके पास लिंक और बाकी डिटेल्स आ जाएगा। तो कमिंग टू द न्यूज़, न्यूज़ तो अभी ये है कि पाकिस्तान ने जो शिमला एग्रीमेंट है उसको सस्पेंड कर दिया है और वो भी इंडिया के अगेंस्ट एक रिटेलिएटरी मेजर के थ्रू किया गया है। एंड साथ साथ में ऑल बायलैटरल जो एग्रीमेंट्स था इंडिया के साथ उसको भी सस्पेंड कर दिया है। तो ये कुछ और अदर मेजर्स के साथ आया है, जैसे इंडियन एयरफोर्स के लिए, इंडियन जितने भी एयरलाइंस हैं उसके लिए इंडियन एयर स्पेस को बंद कर देना, साथ साथ में वाघा बॉर्डर को क्लोज कर देना एंड इंडिया के साथ जितने भी बायलैटरल ट्रेड्स हैं उसको बंद कर देना। तो ऐसे बहुत सारे मेजर्स के साथ साथ ये भी किया है, जो शिमला एग्रीमेंट है उसको सस्पेंड किया है। तो शिमला एग्रीमेंट था क्या? शिमला एग्रीमेंट जो है उसका ऑफिशियल नाम है एग्रीमेंट ऑन बायलैटरल रिलेशंस बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। ओके, तो ये साइन किया था 1972 में शिमला, हिमाचल प्रदेश में, जो 1971 के इंडिया पाकिस्तान वार के बाद हुआ था। और इंडिया पाकिस्तान वार 1971 में बांग्लादेश की फॉर्मेशन हुई थी, ये आपको याद रखना है। सिग्नेटरीज कौन कौन थे? प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थे एंड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जुल्फिकार अली भुट्टो। ठीक है, तो इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में हुआ था। इंडस वाटर ट्रीटी किसके किसके बीच में हुआ था? जवाहरलाल नेहरू एंड प्रेसिडेंट जनरल आयूब खान। ओके, तो ये जो नाम है, नाम सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये एग्रीमेंट एस्टेब्लिश किया था एक पीसफुल को एग्जिस्टेंस हो, मार पिटाई ना हो, दोनों साथ में आराम आराम से रहे, पीसफुल को एग्जिस्टेंस एंड नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन टू नेशंस। इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो रिलेशन है उसको नॉर्मलाइज करे, और क्योंकि ये जो टाइम है ये एक इंटेंस कन्फ्लिक्ट के बीच में था। तो इंटेंस कन्फ्लिक्ट कब से है? 1947 से ही स्टार्ट हुई है। 1947 के अक्टूबर नवंबर के टाइम से पाकिस्तान के जो ट्राइब्स थे उन्होंने इंडिया के कश्मीर पे हमला किया था। उसके बाद 1962 का वार था, तो 1965 वार था। तो ये सारे क्या था, कंटिन्यूसली प्रॉब्लम चल ही रहा था। इसमें एक चाइना का भी था, चाइना के साथ वार था, बट स्टिल उसमें भी 1962 में चाइना इन्वॉल्व थे, बट उसमें भी पाकिस्तान किसी ना किसी तरीके से इन्वॉल्व था ही। ओके, तो कंटिन्यूस जो प्रॉब्लम चल रहा था उसी के अगेंस्ट ये 1972 का एग्रीमेंट साइन हुआ था। ओके, तो अब आते हैं शिमला एग्रीमेंट का आउटकम क्या था। तो सबसे पहले तो है कि पीसफुल को एग्जिस्टेंस, बोथ नेशन रिजॉल्व एनी कन्फ्लिक्ट और कन्फ्रंटेशन एंड प्रोमोट ए फ्रेंडली एंड हारमोनियस रिलेशन। तो एक दोस्ती और हारमोनियस रिलेशनशिप रहे। बायलैटरलिज्म मतलब दोनों कंट्री के बीच में जितने भी डिफरेंसेस है वो बायलैटरल नेगोशिएशन से ही सॉल्व होगी विदाउट एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ थर्ड पार्टी। ओके, तो ये एक बहुत बड़ा मैटर था, क्योंकि अभी तक इंडिया ने कश्मीर इशू को लेके या फिर कोई भी इशू को लेके जब भी बात किया है
तो शिमला एग्रीमेंट में बायलैटरली रिजॉल्व करने की बात हुई है, थर्ड पार्टी को हम एंट्री नहीं करने देंगे, इसको इंडिया ने बहुत ज़्यादा एम्फेसिस किया है। ओके, तो नेक्स्ट है रेस्पेक्ट फॉर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी। तो बोथ नेशंस कमिटेड टू रेस्पेक्ट ईच अदर्स नेशनल यूनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस एंड सॉवरन इक्वालिटी। ओके, तो हर एक कंट्री की जो नेशनल यूनिटी है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, मतलब इंडिया जाके पाकिस्तान में हमला नहीं करेगा, कुछ जगह नहीं लेगा, और पाकिस्तान भी इंडिया से आके कोई हमला नहीं करेगा, कुछ जगह नहीं ले लेगा, एंड सॉवरन इक्वालिटी भी बरकरार रहेगी। नो यूज ऑफ फोर्स। According with the Charter of United Nations, both countries agreed to refrain from the threat or use of force against each other's territorial integrity and political independence। तो यूएन चार्टर के हिसाब से जैसे कहा गया है, एक दूसरे के टेरिटोरी पे फोर्स यूज नहीं करेगा। नेक्स्ट क्या है, प्रिवेंशन ऑफ हॉस्टाइल प्रोपागंडा। तो बोथ गवर्नमेंट अंडरटुक टू ऑल स्टेप्स विथ देयर पावर टू प्रिवेंट हॉस्टाइल प्रोपागंडा। तो एक दूसरे के अगेंस्ट जितना भी प्रोपागंडा चल रहा है उसके विरुद्ध एक दूसरे के कंट्री में कोई स्टेप्स नहीं, मतलब जो भी अगेंस्ट में प्रोपागंडा चल रहा है उसको रोकने के लिए बोथ कंट्री स्टेप्स लेगा। स्टेप बाय स्टेप नॉर्मलाइजेशन करने की बात हो रही है। कम्युनिकेशन चैनल्स को ठीक करने की बात हुई थी। पोस्टल, टेलीग्राफ, सी, लैंड, एयर लिंक्स को बेटर करने की कोशिश की गई है। सबसे बड़ा आउटकम था लाइन ऑफ कंट्रोल को लेके। तो लाइन ऑफ कंट्रोल को कैसे बनाया, ये शिमला एग्रीमेंट के बाद से ही जो सीजफायर लाइन था 1971 के टाइम पे जो यूएन ने सीजफायर लाइन बनाया था, उस सीजफायर लाइन को बाद में लाइन ऑफ कंट्रोल नाम दिया गया जम्मू एंड कश्मीर में, और वो भी 1971 में। तो लाइन ऑफ कंट्रोल एक बहुत बड़ा आउटकम था। एंड सीज फायर है तो उस एरिया पे अभी कोई फायरिंग नहीं होगी। विड्रॉल ऑफ फोर्सेस, द एग्रीमेंट स्टिपुलेटेड द विड्रॉल ऑफ इंडियन एंड पाकिस्तानी फोर्सेस टू देयर रेस्पेक्टिव साइड्स ऑफ द इंटरनेशनल बॉर्डर। तो इंटरनेशनल बॉर्डर के दोनों साइड से जो इंडिया के फोर्स है एंड पाकिस्तानी फोर्स है अपने अपने रिस्पेक्टिव एरिया पे रहेंगे, और ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल है इसको मेंटेन किया जाएगा। ओके, तो ये जो शिमला एग्रीमेंट है इसमें एक बहुत बड़ी और अजीब चीज़ है कि इनमें से मैक्सिमम जितने भी आउटकम्स है पाकिस्तान ने कभी माना ही नहीं है। पीसफुल को एग्जिस्टेंस कभी नहीं हुई। उसके बाद भी कारगिल वॉर स्टार्ट हुआ, ये कश्मीर में कंटिन्यूसली इंसर्जेंसी चलती रही। 1971 के बाद खालिस्तान इशू को लेके पाकिस्तान फिर से प्रॉब्लम क्रिएट करना स्टार्ट किया था, बट ये बायलैटरलिज्म को बरकरार रखा। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, इस पर भी कोई काम नहीं हुई। फोर्स यूज़ कभी कभार तो होता ही रहा था। हॉस्टाइल प्रोपागंडा कंटिन्यूसली बनी है। नॉर्मलाइजेशन की आसपास तक कोई कुछ भी चीज़ नहीं बनी। लाइन ऑफ कंट्रोल बन गया बट सीज फायर तो नहीं हुआ। बीच बीच में कभी कभी फायरिंग चलता रहता है दोनों साइड से। एंड फोर्सेस की विड्रॉल कभी हुई नहीं है, ना पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से हुई है ना इंडियन कश्मीर से हुई है। तो अभी तक माना नहीं गया था, बट अभी डॉक्यूमेंटेशन के साथ साथ शिमला एग्रीमेंट को सस्पेंड कर दिया गया है। तो अब ये डॉक्यूमेंटेड हो गया है। तो और ये क्यों है, क्योंकि इसका जो आउटकम है वो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक होने वाला है। क्योंकि जो ऑलरेडी मिसट्रस्ट है, जो ऑलरेडी प्रॉब्लम है एंड एनिमी बिहेवियर ऑलरेडी है, वो और भी बढ़ेगा। जो मिसट्रस्ट है, एक दूसरे को विश्वास ना करने की कंडीशन है, वो और भी बढ़ता रहेगा। नेक्स्ट क्या है, जैसे कि इंडस वाटर ट्रीटी में हमने देखा था कि जवाहरलाल नेहरू ने सीजफायर लाइन, जब सीजफायर लाइन बना उसके पहले जवाहरलाल नेहरू ने जो है यूएन के पास चले गए थे कि हमें हमारे ऊपर हमला किया है, तो आप देखो। तो यूएन ने उस टाइम में कुछ नहीं किया, कुछ हेल्प नहीं किया। जो जितने बड़े बड़े कंट्रीज थे उन्होंने भी कोई हेल्प नहीं किया, वेस्ट ने कुछ नहीं किया।
तभी ये 30% ऑफ कश्मीर जो है वो आज इंडिया के हाथ में नहीं है। तो सीज और क्या कहा था कि जो भी जिस कंडीशन में ही रहा है वहीं पे स्टॉप कर दिया जाए। ऐसा ना है कि जिसके पास जितना जगह था, एरिया था, उसको उतना ही रखना होगा। तो सीज फायर लाइन की फॉर्मेशन हो गई। तो थर्ड पार्टी इंटरवेंशन जब भी हुई है कश्मीर इशू को लेके, वेस्ट और यूएसए पहले पाकिस्तान को सपोर्ट किए हैं या फिर कुछ भी नहीं किए हैं। तो अब क्या है कि शिमला एग्रीमेंट को सस्पेंड करने की वजह से जो थर्ड पार्टी इंटरवेंशन है कश्मीर इशू को लेके, वो फिर से इंटरनेशनलाइज हो गया है। अब तक ये बायोलेटरल रिलेशन था। इसमें क्या कहा जाता था कि जितने भी इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में प्रॉब्लम है वो बायोलेटरली सुलझाया जाएगा। बट अब कश्मीर इशू को लेके फिर से ये इंटरनेशनलाइज डिस्प्यूट बन गया। ओके, तो ये एक आउटकम है। थर्ड क्या है कि ये सस्पेंशन एलओसी की जो सैंक्टिटी था, एलओसी की जो फॉर्मेशन हुआ था, सीजफायर लाइन की जो फॉर्मेशन हुआ था, वो अब उस पर अब क्वेश्चन बन गया है कि एलओसी का क्या कंडीशन है। क्या ये यूनिलैटरली पाकिस्तान या फिर इंडिया सस्पेंड कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो इसका आउटकम क्या होगा? क्या सीजफायर या फिर कंटिन्यूअस वायलेशन और भी बढ़ेगा, या फिर जो जितना कंट्रोल कर सकता है वो उतना कंट्रोल करेगा अपने मासल पावर के हिसाब से? इसके बारे में अभी तक कोई एज सच क्लैरिटी नहीं रही। नेक्स्ट क्या है कि एलओसी का अगर यूनिलैटरल कोई भी ऑल्टरेशन होती है, मतलब सिर्फ इंडिया ने चाहा तो एलओसी को हटा दिया, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को अपने अंदर मतलब अभी तो मानते ही हैं एंड फिजिकली ले लिया, या फिर पाकिस्तान एलओसी को मानना छोड़ दिया एंड इंडियन साइड ऑफ कश्मीर में आ गए, तो कोई भी यूनिलैटरल ऑल्टरेशन अगर होगी तो उसके एक सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस रहेगा। एंड ऑलरेडी सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस के हिसाब से ऑपरेशन आक्रमण, जिसमें इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी मिलिट्री साथ साथ में ऑफेंसिवली प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया है, तो ये उसका एक बहुत बड़ा आउटकम हो सकता है। ऑपरेशन आक्रमण आपको नाम याद रखना होगा। तो ये बेसिकली क्या है, आक्रमण का तो लिटरल मीनिंग है अटैक, ऑपरेशन अटैक, जो मिलिट्री नेवी एयरफोर्स साथ में मिलके अभी प्रैक्टिस कर ही रहे हैं। ओके, तो शिमला एग्रीमेंट सस्पेंशन के बहुत बड़े इम्पैक्ट हो सकता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे। तो इसको लेके आई होप आपको कोई और डाउट नहीं होगा, एटलीस्ट शिमला एग्रीमेंट को लेके और कोई डाउट नहीं होगा। आउटकम्स जो है उसको आपको अच्छे से याद रखना है। स्पेसिफिकली कारगिल वार के टाइम पे भी जो ये शिमला एग्रीमेंट था वो बरकरार रखा गया था, एंड एलओसी का फॉर्मेशन इसका सबसे बड़ा आउटकम है। सो दैट्स इट फॉर द डे। अगर इस टाइप के आपको और भी सेशन ज्वाइन करना है तो एडुबोल्ट ऐप में आप ज्वाइन कर सकते हैं। 1-to-1 मेंटरशिप के लिए आप अवेल कर सकते हैं, जो फ़ोन से ही अभी हो जाएगा। गूगल प्ले स्टोर, एप्पल स्टोर में एडुबोल्ट के ऐप अवेलेबल है, आप उसको ज़रूर डाउनलोड कीजिए एंड कंटिन्यूसली प्रिपरेशन करते रहिए। अगर आपको एडुबोल्ट के टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो आप एडुबोल्ट IAS की चैनल को ज्वाइन कीजिए, प्रिपरेशन ठीक से करते रहिए। प्रिपरेशन @is मेरी खुद की चैनल है, इसमें आप यूपीएससी के साथ साथ SSC, बैंकिंग, इस टाइप के एग्ज़ाम्स का भी प्रिपरेशन करते हैं और आपको हेल्प करेंगे, तो इसे ज़रूर ज्वाइन कीजिए। प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करते रहिए एंड गुड लक।